तो इसके लिए हमने ये 16 TKT मर्सराइज्ड कॉटन थ्रेड लिया है। ये देखिए, अभी हम इसे थोड़ा सा स्टार्ट करना रेड कलर में सीखेंगे, क्योंकि हम जो है इसका थोड़ा सा ये पोर्शन पहले से ही बना चुके हैं इतना सा। तो इसे हम रेड कलर पे कैसे स्टार्ट करना है वो सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। आप चाहे तो पर्स थ्रेड या कोई भी थिक थ्रेड और भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 mm साइज़ का क्रोशिया हुक लिया है। तो हमने यहाँ पे धागे को जो है ट्रिपल कर लिया है, ताकि हमारा ये थिक हो जाए। और यहाँ से हम इसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे। उसके बाद 30 चेन्स लेंगे। विड्थ आपको जितनी चाहिए, हमें जितनी चाहिए उसके लिए हमें 30 चेन्स लेनी है। 3 4 5, तो ये 30 चेन्स हम ऐसे बना लेंगे। 6 7 8, 30 चेन्स पहले बना लेते हैं, 30 चेन्स। तो 30 चेन्स बनाने के बाद हमें इस तरह से एक चेन लेकर टर्न करना है, या सेकेंड रॉ जो है रॉ स्टार्ट करनी है। उसके लिए हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। एक एक सिंगल क्रोशिया हमने हर चेन में बनाते हुए चलना है। तो हमें कोई भी चेन को स्किप नहीं करना है, और हम इन सारी ही चेन्स में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पहले हम ये फर्स्ट रॉ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, तो पहले ये पूरी रॉ से बना लेंगे। तो ये हमने टोटल 30 डबल क्रोशियाज बना लिए हैं। अब एक चेन लेकर टर्न करेंगे, सॉरी सिंगल क्रोशियाज बना लिए हैं। और इस तरफ से भी अब हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। तो सिंगल क्रोशिया से ये हमारा फ़ायदा होता है कि इससे फर्म बनती है। कोई भी चीज़ होगी वो स्टिफ बनेगी, हार्ड बनेगी। तो बैग्स, पर्सेस वगैरह के लिए जिसमें आपको स्टिफनेस चाहिए, सिंगल क्रोशिया स्टिच सबसे बेस्ट होता है, या फिर स्लिप स्टिच। तो पहले हम अब ये दोनों तरफ से इसी तरह से सिंगल क्रोशियाज बनाते हुए इसकी 20 रोज 20 तक जो है लाइंस बना लेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये 20 रोज 20 जो है लाइंस बनाई हैं। और सेंटीमीटर्स में देखेंगे तो 18 सेंटीमीटर हमारी विड्थ हुई है, चौड़ाई, और 10.5 सेंटीमीटर्स हमारी लेंथ बनी है अभी तक। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने क्या करना है। 21st रॉ एक चेन बनाएंगे। अब ये जो हमारे पीछे वाली रॉ के ये देखिए स्टिचेस हैं, चेन स्पेसेस हैं, जो बैक लूप है उसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट बैक लूप में फ्रंट लूप्स को छोड़ते जाएंगे और बैक लूप में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आपको जो साइड अंदर की तरफ रखनी होगी उसका आपने ये जो है बैक जो फ्रंट स्टिच है वो रखना है। जैसे हमें ये साइड अंदर की तरफ को रखनी है थोड़ी सी फिनिशिंग में ये, और ये साफ है साइड, फाइन साइड है, तो इसे हम आउटसाइड रखेंगे, बाहर की तरफ को रखेंगे। तो ऐसे अब हम बैक लूप पे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरा राउंड जो है रॉ कंप्लीट करेंगे ऐसे। तो पहले ये रॉ कर लेते हैं कंप्लीट। तो हमने जब ये रॉ बना ली उसके बाद टर्न करेंगे, और एक जो है चेन के बाद अब फिर से जैसे हमने नीचे किया था एक एक जो है सिंगल क्रोशिया, इस तरह से पूरे में ही बनाते जाएंगे। सिर्फ हमने बीच में ये चीज़ करनी थी यहाँ पे, बाकी हम फिर से नॉर्मल जैसे बनाते हैं एक एक सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे बनाएंगे पहले। तो इस तरह से हम अब आगे की रॉज बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ऐसे ही हम बना लेंगे। ये हमारे 30 स्टिचेस हैं और ये 30 ही रहने चाहिए, तभी आपका ये बिल्कुल परफेक्ट ऐसे स्क्वायर में बनेगा। तो ये बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे इतना ही बुन लिया जितना यहाँ तक बुना था उतना ही, यानी 20 रॉज फिर से हमने बुन ली है। बीच में हमारी ये लाइन आ गई। अब पहले मैं आपको सेंटीमीटर्स में बताऊंगी। अभी हमारा 21 सेंटीमीटर्स जो है इसकी लेंथ हुई है, 21 सेंटीमीटर्स, और यहाँ से 18 सेंटीमीटर्स, 18 सेंटीमीटर विड्थ। अब यहाँ तक करने के बाद देखिए हम क्या करेंगे। पहले इसके जो एजेस हैं इनको फाइन फिनिश देने के लिए यहाँ पे एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे सारे चारों तरफ इस तरह से।
ज़्यादा टाइट नहीं कीजिएगा इसे। तो पहले ही एक एक सिंगल क्रोशे करते हुए हम यहाँ तक कर लेंगे, फिर मैं कॉर्नर में आपको बताऊँगी कैसे करना है हमें। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक कर लिया है। अब यहाँ पे कॉर्नर है, तो कॉर्नर में हमने एक ही जो ये चेन स्पेस है इसमें एक बार हम पहले कर चुके थे 2 और ये 3 बार इस तरह से सिंगल क्रोशेस बना के तो इसे टर्न कर लेंगे, मोड़ लेंगे। अब फिर यहाँ पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए चलेंगे और फिर ऐसे ही हमने कॉर्नर्स पे 3 जो है सिंगल क्रोशेस बनाते हुए और इसे कंप्लीट कर लेना है पूरा राउंड यहाँ तक। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इसे मार्क कर लीजिएगा, तो फिर यहीं तक कर लेंगे। ये देखिए इतना बनाने के बाद अब यहाँ पे लास्ट में हम इसे ऐसे ही स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके धागा काट लेंगे। तो ये कर लेते हैं पहले धागा। ये देखिए, तो यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट किया है। पहले इस जो यार्न एंड है इसे हम अंदर की तरफ को वीव इन कर लेंगे। फ्रेंड्स ये कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इस तरीके से करेंगे कि ये दिखे ना हमें धागा। तो इस तरह से पहले ये पूरा का पूरा यार्न एंड जो है इसे फिनिश कर लेते हैं। तो इसे कट करने के बाद अब ये जो हमने बीच में लाइन रखी थी जिसमें हमने बैक पोस्ट सिंगल क्रोशे किया था, यहाँ से हम एक एक स्टिच अब पिक करेंगे। ये देखिए पहला तो यहीं पे आ जाएगा साइड में, इसे भी ज़रूरी पिक करना होगा। तो इस तरह से अब हम नया धागा लेकर पहले इस स्टिच को सिंगल क्रोशे से पिक करेंगे। फिर इसके बाद ये देखिए ये जो हमने आगे वाला लूप छोड़ा था इसमें हम ऐसे ही सिंगल क्रोशेस करते हुए इन स्टिचेस को पिक कर लेंगे ऐसे। तो ऐसे हमने एक एक करके ये सारे के सारे सिंगल क्रोशेस जो है ये इस तरह से बना लेने हैं। ये हम बीच का जो है सेक्शन वो बना रहे हैं, जो हम 2 सेक्शंस बनेंगे बीच में हम इसका पार्टीशन बना रहे हैं। तो इस तरह से हम ये एक एक करके पहले ये सारे यहाँ तक बना लेंगे लास्ट तक। तो देखिए हमने इन स्टिचेस को यहाँ तक उठाया है। आपके 31 32 जितने भी होंगे, ये देखिए यहाँ से एक स्टिच हम ये वाला भी उठा लेंगे ऐसे। और आप चाहे तो एक और स्टिच उठा सकते हैं। हमारे 31 हुए थे, 32 हो जाएंगे ये ऐसे। अब एक चेन लेकर टर्न करेंगे और हम यहाँ पे सिंगल क्रोशेस की, क्योंकि ये हमने 20 रॉज बुनी थी, ये वाली 20 रॉज बुनी थी, तो ये हम 18 रॉज बुनेंगे, 18 जो है लाइंस बुनेंगे, जिसमें से एक हम ये बुन चुके हैं फर्स्ट वाली में और 17 और हम ऐसे ही बना लेंगे। वर्क 17 मोर रॉज ऑफ सिंगल क्रोशे। तो पहले हम ये बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी तो और इजीली आपको ये समझ में आएगा हमने बीच वाला पोर्शन जो है इसे कैसे बनाना है। तो ये हम 18 रॉज पहले बना लेंगे। देखिए हमने ये 18 रॉज 18 जो है लाइंस बनाई हैं, ये हमने 20 बनाई थी और फिर आउटलाइनिंग करने से ये 21 हो गई थी। तो ये हमारी 18 हुई हैं, 18 हुई हैं। इतना सा ये छोटा रहेगा ये देखिए, क्योंकि हमें जब इसे ऐसे यहाँ पे सिलना होगा बेस बनाने के लिए, इतना सा हमें इसे ऐसे करना है और यहाँ से सिर्फ एक रॉ ऊंचा रहेगी ये चीज़ हमारी ऐसे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि 20 ये होंगी हमारी 19 लाइंस का हमें जो है स्ट्रिप्स बनानी है। तो उन स्ट्रिप्स को बनाने के लिए पहले हम ये धागा यहाँ से कट कर लेते हैं। देखिए धागा हमने काट के इतना सा पीस जो है ये बना लिया है। अब हमें ये पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे, फिर 7 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 हमने ये चेन्स बनाई। अब ये जो दूसरी चेन है यहाँ से हम 5 सिंगल क्रोशेस बनाएंगे, 1 2 3 4
5 सिंगल क्रोशेज बनाए। थोड़ा इस स्लिप नॉट को टाइट कर लीजिएगा। बस यहाँ से 1 चेन लेकर टर्न करेंगे, 1 चेन लेकर, और 5 सिंगल क्रोशेज बनाते हुए हमने इसकी 19 रोज बुननी है, 19 लाइंस बुननी है ऐसे। एक, 2, 3, 4 और ये 5। ये काउंट करके ही बुनना होगा ताकि जो है इसकी शेप खराब ना हो। 1, 2, 3, 4 एंड 5। धागे को ट्रिपल करना है हमें साथ में इस तरह से। तो हम पहले इसकी 19 रॉज बना लेते हैं, 19 लाइंस बना लेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इस तरह से 19 रॉज बुन ली है, 19 सिलाई। और अगर आप यहाँ से इसे मैच करेंगे तो ये इतना हमारा बना है ऐसे। जहाँ से ये मुड़ना है इधर, ये यहाँ से यहाँ तक। और ये हम जो है 3 पीस बनाएंगे, 2 और पीसेस हम ऐसे ही बना लेंगे। वर्क 2 more पीसेस जस्ट लाइक दिस। तो वो भी बना लेते हैं पहले। ये देखिए इस तरह से हमने ये 3 पीसेस बना लिए हैं। और इस धागे को हमने स्टिचिंग के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखकर काट लेना है, जैसे हमने यहाँ पे काट लिया है। तो ये कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये हमने धागा जो है इसे नीडल पर ले लिया है, जो हमने एक्स्ट्रा रखा था। अगर आपके पास नहीं बचा हो तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा धागा जो है वो अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा हमने क्या करना है। इसे हम यहाँ से यहाँ तक पहले सिल लेंगे, स्टिच कर लेंगे ऐसे। आप कोई भी स्टिच यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम सेम थ्रेड यूज़ कर रहे हैं तो इसकी सिलाई का इतना पता नहीं चलेगा ऐसे। तो इस तरह से हम पहले सिलते हुए जहाँ तक ये कंप्लीट होगा वहाँ तक सिल लेंगे इसे। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने इसे स्टिच कर लिया। अब ये चीज़ जो है इसे हम इस तरह से फोल्ड करके मोड़ कर फिर स्टिच करेंगे। ये जो कॉर्नर है यहाँ पे आप फिर 2-3 स्टिचेस कर लीजिएगा ऐसे। 1, 2, एक हम पहले कर चुके थे। अब यहाँ से एक स्टिच ऐसे। जो ये हमारी सीम लाइन है बीच वाली, ये इसके बिल्कुल मिडल में आनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इसे सिल लेंगे। ये देखिए एक मिडल पॉइंट है, इसे यहाँ पे 2-3 स्टिचेस लगाकर पक्का कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ से हम फिर ये सिलेंगे यहाँ तक, और फिर इस चीज़ को यहाँ तक सिल लेंगे। तो ये भी अब स्टिच कर लेते हैं यहाँ तक पहले। ये देखिए हमने इसे ऐसे स्टिच कर लिया है। अब इसे टर्न करेंगे ऐसे अंदर की साइड को बाहर की तरफ को लाकर, क्योंकि ये जो चीज़ हमने बीच में रखी है इसे हमने इसके मिडल में यहाँ से यहाँ तक सिलना है। तो एक साइड मैं आपको बताऊँगी। ऐसे हम जो है स्टार्टिंग में थोड़ा सा धागा इस तरह से पहले सिक्योर कर लेंगे 2-3 स्टिचेस से। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, दूसरी साइड फिर आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ से हम इसे ऐसे उठाएंगे और एक एक रॉ के साथ एक एक, क्योंकि ये जो इसकी मिडल है, मिडल यहाँ से इसने जुड़ना है बीच में से, तो ऐसे करके रखेंगे इसे। और रो टू रो जैसी हमारी ये लाइंस हैं वैसे हम इसे थोड़ा सा स्टिच कर लेंगे ऐसे।
क्योंकि अंदर की तरफ को रहेगा और ये इंटैक्ट रहे, इसलिए हम इसे ऐसे सिल रहे हैं। ये चीज़ आपको थोड़ी सी ऊपर को खींचनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे को रह रहा है फ्लैप। तो इस तरह से हम इसे सिल लेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि सिलते हुए धागा हमारा अंदर की तरफ को ही रहे, इस तरफ को बाहर की तरफ को जो टाके वो दिखेंगे तो हमने अंदर की तरफ को रखते हुए ऐसे, जैसे ये नीचे यहाँ के स्टिचेस उठाते हुए सिल लेना है। तो इसे हम यहाँ तक सिलेंगे, एक रो नीचे तक रहेगा, ये 1 या 2 रोज इस तरह से नीचे तक ही रहेगा, क्योंकि इसे हमने थोड़ा सा छोटा ही बनाया है। तो आप चाहें तो यहाँ पे पहले इसे स्टिच होल्डर से किसी चीज़ से यहाँ पे टक कर लीजिएगा और फिर सिल लीजिएगा। ऐसे ही फिर हम ये सिलने के बाद इस तरफ भी जो हमने दूसरी स्ट्रिप बनाई है वो अटैच करके बीच का फैब्रिक पलट के फिर से इसको भी सिल लेंगे। तो या फिर देखिए आप पहले ये जो हमारी बीच वाला फ्लैप है इसके साथ हम इस स्ट्रिप को पहले ही स्टिच कर लेंगे, ताकि अंदर की तरफ को सिलने में आपको दिक्कत ना आए, मुश्किल ना आए। इसलिए हम पहले यहाँ से, मैं थोड़ा सा बताऊँगी आपको, ये हमारा फ्लैप है इसे इस तरह से बीच वाली जो ये हमारी पैनल है इसके साथ सिल लेंगे इस तरह से। ये देखिए अब ये फ्लैप का जो मिडल पॉइंट है यहाँ पे है, यहाँ से हम नीडल पहले ही निकाल कर और फिर यहाँ से इसे सिलना शुरू करेंगे ऐसे। और अब हमने ये देखिए ऐसे करके भी इसे पहले ही सिल सकते हैं, ताकि बाद में इसे बीच में से ना सिलना पड़े। यूँ करके हमने अब इसे ऊपर तक स्टिच करते हुए चलना है। एक स्टिच यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया। और क्योंकि ये साइड जो है बहुत कम यूज़ होती है, मतलब कि इसको फटने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए इसमें आपको ज़्यादा जो है छोटे छोटे स्टिचेस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप इसे ऐसे भी करेंगे अगर, तब भी आराम से ये अपनी जगह पे सेट आ जाएगा। इस तरह से यहाँ से ये थोड़ा सा ऊंचा रहेगा जैसे उस तरफ रहा था, और ऐसे हम इसे सिलते जाएंगे। एक स्टिच इस तरफ से लिया, एक स्टिच इस तरफ से लिया। तो ये भी एक तरीका है जिसमें आप जो है पहले मिडल वाली जो हमारा फ्लैप है इसके साथ ये साइड स्ट्रिप सिल लेंगे, और ये यहाँ तक सिलने के बाद फिर हम इस स्ट्रिप को ऐसे पलटेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे। होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इतना कंप्लीट कर लेते हैं। पहले इस तरीके से भी आप सिल सकते हैं पलट के, और इस तरीके से भी सिल सकते हैं, तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे ये अब ये स्टिच करके कंप्लीट करेंगे। पहले ये देखिए हमने इसे इस तरफ से भी स्टिच कर लिया और इस तरफ से भी सिल लिया। अब हम यहाँ पे जो है ज़िपर अटैच करेंगे। ज़िपर अटैच करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ऊपर मार्जिन बनाना होगा, अलाउंसेस बनाने होंगे। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, ये जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप के जो फर्स्ट स्टिच है ये यहाँ से इसके बैक लूप से, ये फ्रंट लूप छोड़ देंगे, बैक लूप से हम पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे ऐसे। इसे यहाँ से निकालेंगे यूँ। अब डायरेक्ट हमने ये कॉर्नर को स्किप कर देना है। जो फर्स्ट स्टिच इस तरफ का दिख रहा होगा उसके बैक स्टिच से हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऐसे, फिर नेक्स्ट बैक स्टिच से सिंगल क्रोशे। तो अब हमने बैक स्टिचेस से ही सिंगल क्रोशे बनाते हुए चलना है ऐसे। तो ये हम लास्ट तक पहले बना लेंगे, ये यहाँ तक जो ये लास्ट बैक स्टिच है यहाँ तक बना लेंगे। ये हमने यहाँ तक सिला। ये जो लास्ट स्टिच है एक्सट्रीम स्टिच, इसे हम छोड़ देंगे और इस तरफ का जो फर्स्ट स्टिच है यहाँ से हम इसे ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में यहाँ से फिर से एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और टर्न करेंगे ऐसे। अब एक एक अपने जो फर्स्ट स्टिच है उसे तो स्किप कर देंगे, यहाँ से ये चीज़, यहाँ से हम एक एक अब सिंगल क्रोशे बनाते हुए ये पूरी लाइन जो है वो कंप्लीट करनी है। 2 3। तो फ्रेंड्स ये लाइन अब यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। पहले ये देखिए यहाँ तक हमने इसे सिला। अब ये लास्ट में हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके ऐसे फिर धागा काट लेंगे, यहाँ से धागे की कटिंग कर लेंगे और इस धागे को फिनिश कर लेंगे।
देखिए इस धागे को हमने काट लिया। अब इस तरफ से भी हम बिल्कुल ऐसे ही बना लेंगे, जैसे ये साइड हमने बनाई है वैसे ये साइड भी बना लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बीच में हमने ये सेंटर इसका मार्क कर लिया है, वो भी बताऊंगी क्यों किया है। पहले हम ये बना लेंगे नॉर्मल जैसे ये बनाया था वैसे। देखिए हमने इसे भी यहाँ तक बना लिया। अब यहाँ पे हमें जो है, क्योंकि ज़िपर अटैच करना है तो हम एक्स्ट्रा धागा रखकर काट लेंगे इसे। तो इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने ज़िपर लिया है और यहाँ से, क्योंकि ये इस तरह से है ये, तो हमें ऐसे इसे रखना है और ये जो हमने अभी एज बनाया है इसके ऊपर इसे स्टिच कर देना है ऐसे। इसकी बुनाई इसी जो है सिलाई वो थोड़ी सी पक्की कीजिएगा। बैक स्टिच से भी कर सकते हैं या डबल रनिंग स्टिच से भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे इस तरह से। ये मैं बैक स्टिच से कर रही हूँ। तो हम इसे पहले यहाँ तक जो है सिलेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे। तो अब ये स्टिच कर लेते हैं पहले ज़िपर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये ज़िपर अटैच कर लिया है और अंदर से ही हमारा इस तरह से बन गया है। और इससे आप ज़िपर को जो है ये देखिए बड़े आराम से बंद कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर यहाँ से स्टिचेस उठाकर एक ओवरलैपिंग फ्लैप बना सकते हैं ताकि आपका ज़िपर भी कवर हो जाए। अब हमने ये जो स्ट्रैप बनाया था, आप ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो जिस तरफ आपको लग रहा है कि फ्रंट रखना है उससे बैक साइड पे हम इसे बिल्कुल मिडल में इस तरह से स्टिच कर लेंगे। धागा हमने इस पे छोड़ा ही हुआ था स्टिचिंग के लिए, तो इसे हम इस तरह से इनविजिबल स्टिचिंग करते हुए यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो पहले इसे अटैच कर लेते हैं। तो देखिए इसे हमने स्टिच करके मैग्नेटिक स्नैप्स भी अटैच कर लिए हैं और यहाँ से हम इसे कवर करने के लिए कोई भी स्टिच जो है वो कर सकते हैं ताकि जो ये हमारा देखिए हमने इसे बीड से जो है कवर कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसके लिए एक रिस्ट हैंडल भी बनाएंगे। तो रिस्ट हैंडल बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये रिंग चाहिए। आप चाहे तो बिना रिंग के भी बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40 चेन्स बनाएंगे, 40 चेन्स, 3 4 5। तो पहले ये 40 चेन्स बना लेंगे। 40 चेन्स बनाने के बाद एक चेन लेंगे टर्न करने के लिए और जितनी हमने चेन्स बनाई है उनमें एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए चलेंगे। हाफ डबल क्रोशे ऐसे। तो ये हमने अब लाइन हाफ डबल क्रोशे की कंप्लीट कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमने ये बना ली है। अब इसे हम यहाँ पे जोड़ेंगे और रिंग से अटैच कर लेंगे। ये देखिए इसे हमने स्टिच कर लिया। अब इसे यहीं पे हम जो है इस रिंग की हेल्प से या नीडल की हेल्प से यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो पहले इसे अटैच कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारा ये अटैच हो गया है और पूरा ये कंप्लीट हो गया बनकर। तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिएगा चैनल से। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।